हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। मैं आज 2 दिन के अंतराल से आप लोगों से मुखातिब हो रही हूँ, कारण कि मैं कहीं आई हुई हूँ। मैंने आपको बताया था ना, तो इसलिए। और तो बाकी तो सब ठीक है। 2 दिन से मैं आप लोगों से मुखातिब नहीं हुई, इसलिए फिर मैंने सोचा आज बात कर लूँ आप लोगों से। ठीक है फ्रेंड्स। और इन दिनों ऐसा चल रहा है, क्या बोलते हैं ना, ये जो लड्डू बनाई थी ना इसके मतलब कि ये दवाई वाले, वो मेरे बहुत काम आ रहे हैं। थकान बिल्कुल नहीं लगती उनको खाने से, और नई हड्डियों में दर्द। और मज़े की बात क्या है फ्रेंड्स की है ना, एक दिन भी यदि मैं गैप कर देती हूँ, मतलब खाना छोड़ देती हूँ ना, तो वापस से मेरे दर्द होने लग जाता है। तो ऐसा लगता है मेरे को तो कि भाई ये मतलब पूरे साल भर तक मतलब हमेशा ये चलेंगे। और चलने से कोई दिक्कत भी नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो चीज़ें पड़ती है ना, वो किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं है। मेथी और ये क्या बोलते हैं, अजवाइन, तो वो भी गुणकारी होती है। और तिल में तो कैल्शियम होता है, नेचुरल कैल्शियम। इसलिए ना मैं तो अब सोच रही हूँ, और छोटे छोटे से बनते हैं और स्वादिष्ट भी बहुत लगते हैं। मतलब कि खाने में ना अच्छा लगते हैं। और क्या, मतलब मैंने एक टाइम निश्चित बना रखा है कि वो दूध पी के, मतलब वो खा के दूध पीऊँगी। तो उस समय पर ना मतलब अपने आप ही मन में इच्छा होने लग जाती कि अब वो लड्डू खाने का टाइम आ गया करके। ऐसे ही फ्रेंड्स। और बाकी तो सब ठीक है। शॉपिंग वॉपिंग पे गई थी, नए नए सेट वगैरह लिए, साड़ी वगैरह अच्छे से सब मतलब तैयारी हो गई मेरी। और ऐसे ही है। अच्छा फ्रेंड्स, और ये मैं बता रही थी ना कि कथा बताती हूँ ना जैसे, तो उसमें आज मैंने इनसे तो नहीं पूछा, गूगल पे सर्च की राजा नृग की कथा। और ये कथा फ्रेंड्स, इसमें भागवत कथा जब भी होती है ना, तो उसमें मतलब लास्ट वाले दिन ये वाली कथा ज़रूर से सुनाई जाती है, मतलब आचार्य द्वारा। तो क्या हुआ कि इक्ष्वाकु वंश के राजा थे नृग, उनका नाम था नृग। तो उन्होंने एक बार क्या किया था, वो बहुत ही प्रतापी राजा थे और बहुत ही दान धर्म पुण्य करने वाले थे। तो एक बार उन्होंने यज्ञ किया और ब्राह्मणों को गौएं दान में दी, गौ, गाय, काऊ। तो मतलब क्या पता कितने लाख, है ना, ऐसे करके दान में दी। तो फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि है ना, मतलब जैसे दान में दे देते हैं, है ना, तो फिर एक झुंड दान में दिया, तो उसी में से एक गाय वापस से मतलब मिस्टेक बस, या फिर ऐसे अपने आप ही इस साइड में आ गई, है ना। और फिर उसको फिर दूसरे को दान दे दिया कि राजा नृग ने गलती से। अब उनको क्या पता अब कितनी सारी गौएं रहती, कौन कैसी है और किसको दान दिया, तो उनको तो पता नहीं था। तो उनसे हुआ तो भूलवश ही था, है ना। तो क्या बोलते हैं, मतलब इसकी भी उनको इतनी बड़ी सज़ा मिली फ्रेंड्स कि है ना, मतलब कहा जाता है कि जो चीज़ अपन दान दे देते हैं ना, उसका पुनः दान नहीं देना चाहिए। मतलब उसी चीज़ को दान, हालांकि बहुत बार ऐसा चीज़ मतलब अपन नहीं देते, अपन को कोई देता तो उसका भले ही कर लो, लेकिन जो अपन देते हैं ना और उसका पुनः दान यदि करते हैं अपन, तो अच्छा नहीं रहता। तो राजा नृग से ये गलती हो गई और उन्होंने वापस से गऊ को दान दे दिया। तो फिर वो ब्राह्मणों में विवाद हुआ, और फिर है ना क्या बोलते हैं, उनको श्राप मिला। देखिए इतनी सी भूल, है ना। लोग आजकल के ज़माने में तो कैसी बड़ी बड़ी भूलें कर देते हैं। उन लोगों को भी अब सोचना चाहिए, यदि हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं तो पूर्णतया आस्था रखते हैं तो। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। तो क्या हुआ कि है ना, वो गाय वापस से आ गई। तो फिर उनको क्या श्राप मिला कि गिरगिट बन के रहना है, और वो भी हजारों वर्ष तक। और कहाँ, एक कुएं में, गड्ढे में। तो वहाँ वो बन के रहे 1000। फिर जब इनका कृष्ण जी का जन्म हुआ, कृष्ण जी मतलब इसमें आए ये वाले में, तो फिर उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि है ना क्या बोलते हैं, फिर उनको मतलब वरदान दिया और उनको श्राप से मुक्ति मिली। और फिर वह देव स्वरूप होके और फिर आकाश में चले गए, मतलब स्वर्ग में। ऐसे ही फ्रेंड्स। तो और फिर है ना क्या बोलते हैं, बस आज के लिए बस इतना ही। और फिर मैं बाद में आप लोगों से मुखातिब होती हूँ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भले ही अपन कोई काम गलती से भी क्यों ना करें, लेकिन दंड तो उसका मिलता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो मतलब वो प्रायश्चित थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन उनका मतलब दंड तो मिलता ही है फ्रेंड्स। ऐसा ही है।
और आजकल तो हम जानबूझकर भी कितने कितने पाप हो जाते हैं हमसे, और वो अनजाने में तो गिनती ही नहीं है कितने पाप हो जाते हैं। इसलिए ना क्या बोलते हैं, हम अपने को कर्म स्वतंत्र है, और कर्मों का करने में अपने को अति सावधानी बरतनी चाहिए। न किसी का मतलब किसी का बुरा सोचो, न बुरा कहो और न बुरा देखो, और भी मतलब ऐसे और क्या परोपकारी बने रहो हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं आपसे बाद में